नमस्ते। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले भी कुछ वर्षों पहले एक बैच इसका हो चुका था और आज फिर से दूसरा बैच आरंभ हो रहा है। और सत्यनारायण व्रत कथा में 5 अध्याय हैं। सभी अध्यायों का क्रमशः मूल पाठ, श्लोकों का पदच्छेद, हिंदी भावार्थ इत्यादि बताए जाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। अथ प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। इस प्रथम अध्याय में श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि का वर्णन किया गया है। और व्यासः उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुः मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। जी। जी गुरु। श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपञ्चमुनयः सर्वे सूतमपौराणिकं खलु। ऋषयः शौनकादयः ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे पप्रच्छुर्मुनयः मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। सूतं पौराणिकं खलु। पौ पौराणिकं खलु। ठीक है। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः। इसी सत्यनारायण व्रत कथा के ही संदर्भ में किसी व्यक्ति ने एक मजाक उड़ाया था कि सत्यनारायण कथा में सत्यनारायण की कथा कहाँ है, ऐसा पॉइंट बना के। जबकि यदि आप देखें तो यहाँ सत्यनारायण कथा नहीं बल्कि व्रत कथा। व्रत सत्यनारायण व्रत कथा। कथा है। और जब व्रत जी। कथा है तो व्रत के बारे में ही बताया जाएगा। व्रत कैसे करना है, इसके पहले किसने किया, जिसने किया उसको क्या फल मिला, और जी। जिस संकल्प करके जिसने नहीं किया उसके साथ क्या हुआ, ये सारी बातें बताई गई हैं। पता नहीं किस
मानसिकता से उस व्यक्ति ने इसका मजाक उड़ाया भरी सभा में, राम जाने पर करना नहीं चाहिए। मजाक उड़ाने पहले कम से कम एक बार देख लेते हैं, मुख पृष्ठ ही देख लेते। कवर पेज पे लिखा है, ये सत्यनारायण कथा नहीं, सत्यनारायण व्रत कथा है। व्रत कथा, ये व्रत है, जी। कथाएं अलग हैं। भागवत पुराण इत्यादि पढ़िए, वहां उनके बारे में सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ भगवान के बारे में नहीं, उनके व्रत कैसे किया जाता है, व्रत में क्या क्या करना है, वो सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। खुद और समझ किस नहीं पाए। किसने किया वो बताया ना। हाँ, वही 5 अध्यायों में तो वही बताया गया ना। कभी वैश्य की कथा है, कभी उनकी, कभी राजा की, कभी किसी और की। तो वो कथाएं हैं कि उन कथाओं के माध्यम से बताया गया कि इस व्रत को किसने किसने किया, इसको क्या फल मिला, कैसे कैसे इत्यादि। और व्रत करते कैसे हैं, व्रत में क्या क्या चाहिए, सामग्री क्या चाहिए, समय क्या होना चाहिए, दिन क्या होना चाहिए, और जी, पूजा करने के लिए या जो भी है अनुष्ठान करने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, कौन से भगवान की पूजा होगी, कितना समय लगेगा, वो सारी चीजें बताई गई हैं। और जिस दिन व्रत करेंगे उस दिन उपवास रहेगा या खा पी के करेंगे, वो भी सारी बातें बताई गई। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, कम से कम दोबारा मजाक ना उड़ाए। मैं जी। किसी की वीडियो पकड़ के ये नहीं करना चाहता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और नहीं मानेंगे तो फिर किसी को बोलूंगा कि भाई इनको उत्तर दो, मैं उस रास्ते में जाना नहीं चाहता। पर ये उचित नहीं है कि भरी सभाओं में तुम मजाक उड़ाओ। एक बार देख लो, किसी से पूछ लो, विचार कर लो। धन्य है। एक्चुअल देखा। में व्रत कथा और सत्यनारायण कथा कौन सी है गुरुजी? हम्म। एक्चुअल में जो शिवलिंग प्राकट्य हुआ था उसका अंत और प्रारब्ध, प्रथम स्थान और अंत स्थान ढूंढने गए थे विष्णु और ब्रह्मा, वो है ना सत्यनारायण कथा? नहीं, वो इसका थोड़ी है, वो तो शिव जी के बारे में। नहीं, उसमें शिव जी विष्णु जी को बोलते हैं ना कि आपने सत्य बोला, आपको उसका अंत वो मिला नहीं। वो उनके बारे में है, यहाँ व्रत के बारे में है। कि जो व्रत है, जैसे एकादशी व्रत किया हाँ, जाता है, हाँ, होता है ना, ऐसे ही कई हाँ, सारे व्रत हैं। और कर चतुर्थी व्रत होता है ना, हम्म, कई सारे व्रत हैं। तो उन व्रतों की महिमा क्या है, उनकी विधियां क्या है, वो बातें यहाँ बताई गई हैं। यहाँ भगवान सत्यनारायण के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि ये उनकी कथा नहीं है, ये उस व्रत की कथा है। उनकी कथा में, हाँ, बट व्रत ये में अंतर है। इसमें पर्पस। ये बोलते हैं ना कि इन्होंने मतलब जो चार पांचों अध्याय में एक एक जन ने जिसने जिसने वो व्रत कथा की, हम्म। तो वो कथा किसकी की वो पूछ रहा हूँ। कथा जैसे नहीं कि की, पूजा की, व्रत किया। ओके। अभी आप कथा सुनेंगे तो कथा में हाँ, कथा कहीं नहीं है, कथा में व्रत है, उनका पूजन है, प्रमुख रूप से सत्यनारायण का पूजन है। पूजन हाँ, किया, पूजन है, व्रत है, व्रत किया। कथा हाँ, नहीं है। कथा फिर जिज्ञासा है कि जब कथा है ही नहीं, कथा सुना काहे रहे। नहीं, जी, जी, ये जो व्रत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इस व्रत को करने का लाभ क्या है, इस व्रत को पहले किसने किया है, वो सारी बातें वहां बताई जा रही हैं। नहीं तो आजकल अपने यहाँ एक बड़ी विडंबना है, आप किसी को रीजन ना बताओ ना, तो फिर हाँ, बोलते हैं कि तुलसी घर के आंगन में क्यों, बाहर लगा दो। और फिर बाहर लगा दो तो बोलते हैं बाहर क्यों, पेड़ है तो है, उखाड़ के फेंक दो। चल रहा है ना। तो उनको हाँ, रीजन ना बताओ तो ऐसे उल्टा पुल्टा करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा जी, नहीं है कि उनको इसका महत्व नहीं पता है, पता है, पर आपसे हाँ, उगाही करनी है ना। तो जिन चीजों से आपकी रक्षा हो रही है, उन सबको आपसे दूर कर देंगे। और फिर जब आप हम्म, कमजोर पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे, तो फिर अपना व्यापार करेंगे। जी, बहुत सारे तथ्य हैं, जाने दीजिए, प्रसंग नहीं है। ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने।
सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिता। गुरुजी एक एक श्लोक कराइए ना, ये दो दो थोड़ा मेरे लिए नया है। अभी तो पहले भी आप दो दो ही पढ़ रहे थे। हाँ बट इसका कुछ नहीं किया है इसलिए। इसका कुछ इतना अभ्यास नहीं किया है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, चिंता नहीं करें, पैटर्न तो वही है। ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुम् इच्छामः कथयस्व महामुने। सूतः उवाच नारदेन एव सम्पृष्टः भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथा एव आह तत् शृणुध्वं समाहिताः। तात्पर्य है ऋषयः ऊचुः, ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, कृपया आप बताएं। तब श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था वैसा ही आपसे कह रहा, आप लोग सावधान होकर सुने। जो संस्कृत के पद हैं उनका भी एक एक शब्दों का अर्थ जानने की इच्छा है क्या? जी गुरुजी। व्रतेन किं वा तपसा, व्रत के द्वारा अथवा किसी तपस्या के द्वारा, वांछितम फलम प्राप्यते, क्या वांछित फल अभीष्ट फल प्राप्त होता है, तत्सर्वम श्रोतुम इच्छामः, वो सब हम सुनना चाहते हैं, हे महामुने कथयस्व, आप उसे कहा बताएं। अथवा ऐसा कौन सा व्रत है अथवा ऐसी कौन सी तपस्या है जिससे वांछित फल मनोवांछित फल प्राप्त होता है। मनुष्य हैं, हर कोई चाहता है हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, चाहता है ना? जी। तो वो पूरी कैसे हों, वो जिज्ञासाएं बनी रहती हैं। कोई साधन है, कुछ उपाय है, कोई व्रत है, कोई तपस्या है क्या, तो उसके बारे में पूछो। जब ऐसा पूछे तो बोले, यही प्रश्न नारद जी ने एक बार पूछा था, तो भगवान ने जैसा जैसा उत्तर उनको दिया था मैं वही उत्तर आपको दे रहा हूँ, और सावधान होकर सुनिए। क्या उत्तर दिए वो चौथे श्लोक से आगे आएगा, जी। ठीक है। ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिता। संभव है? और एक बार पढ़िए। ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिता। जी। जी। ऋषय ऊचु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच
नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापति सुरर्षये यथेवाह तच्छृणु तच्छृणुध्वा समाहिता तच्छृणुध्वंसमाहिता। तच्छृणुध्वा समाहिता। यूट्यूब वाला डिस्टर्ब हुआ है, फेसबुक से डाउनलोड करके वहां फिर से अपलोड करना पड़ेगा। ओके। वही देख रहा था कहीं कुछ टूटा छूटा। ठीक है। अच्छा, दुर्गा सप्तशती में जो आपको नियम बताए गए वो सारे नियम यहाँ भी लगने होंगे, तो इतना डर क्यों लग रहा है? हाँ। नहीं, कोई नए शब्द है ना, उसको देखा नहीं कि ये नहीं किया, या थोड़ा अभ्यास करते हैं ना तो रिदम मिलता है, तो ये सब तो किया मैंने, बट इतना नहीं, क्योंकि वो मूल पाठ नहीं है, तो जितना हो सके मूल उतना पाठ किया। तो नहीं है, सोचा था कर नहीं पाया। और उसमें जो आपने गए साल किया है, उसमें एक एक श्लोक का किया है वाचन। अभी एक आपने एक है? 2 लिख दिया। हाँ, एक-एक है। वो अरुण जी और एक उनका नाम भूल गया, नरेंद्र जी है। नरेंद्र जी। वो दोनों, हाँ, एक-एक श्लोक पढ़ा है, तो वो ही देखा, अभी आप सडनली 2 पे आ गए तो अभी अच्छा। मैं सोचा आपका भी अभ्यास है ही। ठीक। हाँ, अभ्यास है ऐसे तो, कोई बट बात नहीं। ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वंसमाहिता। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति सञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। एकदा नारदः योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकम् उपागतः। ततः दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केन उपायेन च एतेषां दुःखनाशः भवेत् ध्रुवम् इति सञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतः तदा। तात्पर्य है, एकदा नारदो योगी, एक समय योगी नारद जी परानुग्रह कांक्षया, लोगों के कल्याण की कामना से विविधान लोकान पर्यटन, विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मर्त्यलोकम उपागतः, मृत्यु लोक में आए। और ततः दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान, यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा। नाना योनि समुत्पन्नान स्वकर्म भी क्लिश्यमानान नाना क्लेश समन्वितान तान सर्वान जनान दृष्ट्वा, देख करके किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। केन उपायेन एतेषां ध्रुवं दुःखनाशः भवेत् इति संचित्य,
संचिन्त्य, ऐसा मन में विचार करके, इति मनसा संचिन्त्य तदा विष्णुलोकम गता, और वे विष्णुलोक यानी वैकुंठ धाम चले गए। क्यों? समस्या वहां बताएंगे, वहीं से समाधान मिलेगा, क्या किया जाए। अर्थात स्पष्ट हुआ? नहीं गुरुजी, ये पहला लाइन में जो लास्ट पंक्ति है, पुरानुग्रह कांक्षाय। परानुग्रह कांक्षया, हाँ। परानुग्रह कांक्षा मतलब उसको, पर यानी दूसरे, जी ठीक है। अनुग्रह मतलब कृपा, अनुग्रह तो जानते हैं। जी जी। और कांक्षा, आकांक्षा, इच्छा, तो दूसरे लोगों के ऊपर अनुग्रह करने की कामना से, ठीक है। अब यदि कठिन लगे तो एक एक पंक्ति का करवा दिया जाए। जी जी गुरुजी, वो मैं एक कब पंक्ति मैं, बोलता हूँ, आप उसका अनुवाचन करिएगा। जी। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया, परानुग्रह कांक्षया परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतः, पर्यटन विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागता, मर्त्यलोकमुपागतः। मर्त्यलोकमुपागता। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान्, ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान्, नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः, नानायोनिसमुत्पन्ना क्लिश्यमाना सर्वकर्मभिः, क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। क्लिश्यमानान् सकर्मभिः, स नहीं, स्वकर्मभिः। स्वकर्मभिः, क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। स्व- क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम्, केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्, इति सञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा, इति सञ्चित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा, इति सञ्चिन्त्य मनसा, इति सञ्चित्य मनसा, सञ्चिन्त्य, सञ्चिन्त्य, ओके, इति सञ्चिन्त्य मनसा, इति सञ्चिन्त्य मनसा इति सञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं विष्णुलोकं गतस्तदा। गतस्तदा, विष्णुलोकं गतस्तदा। सच में कठिन लग रहा है क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा। उतना दुर्गा सप्तशती जैसा उतना टफ तो नहीं है। हाँ, मैंने चलिए, उतना अभ्यास नहीं किया है ना गुरुजी, इसलिए। कोई नहीं, अभ्यास वाली बात नहीं है, अक्षरों का परिचय हो जाए, पैटर्न समझ में आ जाए, कुछ भी पढ़िए, क्या दिक्कत। ठीक। जी एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतः। बोलिए। म्यूट है।
अभिषेक जी कहीं चले गए क्या? हाँ, सॉरी म्यूट में मैं पूरा मंत्र बोल दिया और म्यूट में डाल दिया। मैं सोचा अचानक कहाँ चले गए, वीडियो म्यूट नहीं करके नहीं यही डिस्टरबेंस रहता है कि हैं चले गए, मालूम ही नहीं पड़ता है। नहीं मैं बोल रहा था। ठीक है, बोलिए। एक एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। मर्त्यलोकमुपागतः। मर्त्य मर्त्यलोकमुपागतः। पा में अनुस्वार है क्या? जी कहाँ है? यहाँ नहीं अनुस्वार अनुस्वार है नहीं। क्या? नहीं मुपांग गतः क्यों कर रहा है? हाँ वो तो नहीं है। उपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। बोलो। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् सर्वकर्मभिः। नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् सर्वकर्मभिः। सर्व कहाँ? स्वकर्म स्वकर्मभिः। यहाँ ना है कि नहीं? हलंत हाँ जी। आता ही नहीं है बोलने में, उत्पन्ना के बाद ना आता ही नहीं है। नानायोनिसमुत्पन्नान् हम्म, आगे। नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। ठीक है। केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति सञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति सञ्चित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। चैतेषां थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, बाकी ठीक है। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति सञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नारद उवाच नमो वाङ्मनसातीतरूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। अलग अलग करके इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम से कम शब्द बोध हो जाए, नहीं तो पदच्छेद की दृष्टि से पूरा एक ही पद है दूसरी पंक्ति।
जी। दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे नारदः उवाच नमो नमः वाङ्मनसातीतरूपाय अनन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषाम् आदिभूताय भक्तानाम् आर्तिनाशिने। तत्र हाँ, चतुर्भुजम 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके शुक्ल वर्णम देवम नारायणम दृष्ट्वा उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। तम देवदेवेशम स्तोतुम समुपचक्रमे उनकी स्तुति करने लगे। अब आगे वाले का अर्थ यहाँ छूटा तो गया कहाँ, आगे ही होगा। और हाँ आगे है। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, वांग मनसातीत रूपाय, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत शक्तये, आदि मध्य और अंत से रहित, आदि मध्यांत हीनाय, और निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न, निर्गुणाय गुणात्मने, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत, सर्वेशाम आदिभूताय। सर्वेशाम से जो है वो दोनों चीजें आ गई, स्थावर और जंगम इत्यादि। भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, भक्तानाम आरती नाशिने ते नमः, आपको नमस्कार। ये जो है यहाँ तक का जो है वो पूर्व श्लोक का ही था, पीपीटी बनाने में आगे पीछे हुआ है। ठीक है। जी। अभी तक फेसबुक जो है गड़बड़ हो रहा था, आज पता नहीं क्यों यूट्यूब गड़बड़ हो रहा है। हाँ। अब आज फेसबुक सही चल रहा है, यूट्यूब में जो है 2-3 स्ट्रीम नई बन गई। मतलब अभी वाला ले गया ये, जो 5:30 बजे शेड्यूल था दुर्गा सप्तशती का, उसको भी खा गया। और देखते वो हैं भी खत्म गया। होते होते, वो फिर मैं कर दूंगा, दोबारा शेड्यूल कर दूंगा, हाँ। दिक्कत नहीं है। पर वो भी ले लिया क्योंकि सारी क्लासेस शेड्यूल रहती है ना दिन भर की, हाँ। क्योंकि जितना गैप रहता है उतने में शेड्यूल होगा ही नहीं। जी। तो पहले के दिन में ही जब समय मिलता है तो सबका जो है दिन भर जितनी क्लासेस होनी है उसको शेड्यूल कर देता हूँ, ताकि अगर 10 मिनट हाँ। पहले भी बैठा जाए तो आराम से कक्षाएं मैनेज हो जाए। ठीक है, देखते हैं। आज भी वही करना पड़ेगा, फेसबुक से डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, और ये जो भी 2-3 लाइव बनी है इनको डिलीट करना पड़ेगा। हाँ। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं। जी नहीं, एक-एक श्लोक करेंगे गुरुजी। मैं बोल सकता एक श्लोक। कर लेंगे, हाँ, क्यों कोई हाँ। दिक्कत नहीं होगा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं नहीं, शङ्खं चक्रं गदां पद्म। कहाँ शंखम चक्रम कहाँ है? आपके पुस्तक में शंखम चक्रम क्या? नहीं, नहीं। फिर ठीक है, 2-2 श्लोक, 2-2 पंक्ति ही कर लेते हैं। जी, जी। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितम्। बोलिए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापद्मवर्णमाला विभूषितम्। वन वण न अण। वन न न न। ठीक है। दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे नारद उवाच
नमो वाङ्मनसातीतरूपायानन्तशक्तये दृष्ट्वा तं देवदेवेश स्तोतुं सम्पु सम समपुचक्रमे नारदुवाच नमो नमो वाङ्मनसातीतरूपायान्तरशक्तये रूपायानन्तशक्तये रूपायान्त रूपायानन्तशक्तये अनन्तशक्तये अनन्तशक्तये रूपायान रूपायानन्तशक्तये देवेशम का अनुस्वार साइलेंट हुआ। समुप की जगह समपु हो गया। समुप समुप हम्म, समुप सम उप समुप चक्र में समुप चक्र में चक्रमे समुपचक्रमे एक एक पंक्ति करिए। दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे नारद उवाच नारद उवाच ततो वाङ्मनसातीतरूपायानन्तशक्तये कौन सा बोला आपने ततो नमो ततो है ना ततो ततो बोला क्या? नमो हाँ वाङ्मनसातीतरूपायानन्तशक्तये नमो वाङ्मनसतीतरूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने आदिमध्यान्त आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने निर्गुणाय गुणात्मने निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने हम्म, वाह। दूसरा वाला भी रुक गया, इसका मतलब तीसरा चल गया। ये भगवान। फेसबुक पे रुक गया नहीं, यूट्यूब पे। यूट्यूब वाला 3-4 ले गया। ठीक है, देखते हैं। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे नारद उवाच नमो वाङ्मनसातीतरूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किन्ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। कुछ छूटा क्या? नहीं। वो एक्सप्लेन नहीं किया ना आपने पीछे वाला उसका कर हिंदी तो अर्थ कर तो दिया था। नहीं आपने एक एक वर्ड बताया था तो उसको देख के तो चलो।
वहां 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। और नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। इतना अर्थ जो है पूर्व स्लाइड का था। अगली जो पंक्ति है ना, स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, तो वो इसके पहली पंक्ति है, श्रुत्वा स्तोत्रम ततः विष्णु नारदम प्रत्यभाषत। नारद जी ने जो 2 पंक्तियों में स्तुति की, वो स्तुति सुनने के बाद भगवान ने पूछा देवर से, क्या हुआ, क्या इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो? नहीं, क्योंकि शब्द कहें या ना कहें, भाव भंगिमा ही बहुत कुछ बता जाती है। नहीं, जब व्यक्ति जी, टेंशन में जी, रहता है तो झलकता है कि कुछ न कुछ बेचैनी है। जी। तो वही कहा, श्रुत्वा स्तोत्रम ततः विष्णु नारदम प्रत्यभाषत। नारद जी के द्वारा, उनके द्वारा की गई स्तुति को सुन करके भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, क्या कहा, किमर्थमागतोषित्वं, क्यों बाबा, क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो? किन्ते मनसि वर्तते, तुम्हारे मन में क्या है, क्या चल रहा है? कथयस्व महाभाग, हे महाभागा, बताओ। तत्सर्वं कथयामि ते, जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा। बताओ तो सही, तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, क्या देख के आए, क्यों इतने टेंशन में हो? ठीक है। तो वही स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सब क्योंकि ऋषि और नारद जी सब भगवान के लोग गए, विष्णु लोग गए, केवल नारद जी ही गए, और कौन गया? सिर्फ नारद जी। हाँ। नारद जी ही गए ना, भ्रमण का काम उनको ही दिया गया है। क्योंकि कोई भ्रमण जी, नहीं करता है, वो अपनी जगह व्यस्त रहते हैं। जी, त्रिलोकी का भ्रमण करना, सूचनाओं का संग्रह करना, यथास्थान पहुंचाना, कहीं शांति फैलाना, कहीं लंका लगवा देना, ये सारा काम उनको दिया गया है। और चूंकि ये ऋषि हैं, ऋषि होने के कारण कई बार लोगों की स्थितियां देख के हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि वो तो हर जगह गए हैं, देखे हैं, स्वर्ग में क्या है, नरक में क्या है, वैकुंठ में क्या है, कैलाश में क्या है, अलग अलग धामों में किसकी क्या स्थिति है, सब उनको पता है। और जब मनुष्य लोग आते हैं, मनुष्य लोक में जब वो आते हैं और यहाँ के लोगों का व्यवहार देखते हैं, दिनचर्या देखते हैं, जीवन देखते हैं, तो जो व्यक्ति हर लोग को देख के आ चुका है, सारी कैटेगरीज देख चुका है, वो इनको देख के दुखी तो होगा ही। इन बेचारों को पता भी नहीं कितना, मतलब कैसे झेल रहे हैं, कितना सह रहे हैं, और इनको कोई उपाय भी नहीं पता है कि कैसे इन कष्टों से बाहर आया जा सके। उनको भी नहीं लगा कि, अब जैसे अचानक आप किसी समाज को देखो बड़ा गरीब है, नहीं, और बाद में जाके मुख्यालय में रिपोर्ट करें कि मैं वहाँ गया, देखा, बड़ी समस्याएं हैं, क्या किया जाए, क्या उपाय है, तो कोई नई योजना लॉन्च कर दी जाए जिससे उनको लाभ मिलना शुरू हो जाए, क्या करना है, कैसे करना है, तो नारद जी अपने मंत्रालय में जाके बताएं, सबका अपना हम्म। विभाग है। मर्त्य लोक में आए थे, मर्त्य लोक बोलते हैं ना इसको, वो मर्त्यलोक, मृत्युलोक, भूलोक, कुछ भी बोलिए, बोलो। पृथ्वी लोक रेखा तो है। सब पीड़ित है, तो क्या उपाय अभी भी करें? अभी भी पीड़ित ही है, हम्म, कौन सुखी है? वैसे भी जी, संसार को कहा गया दुखालयम शाश्वतम, जी, ये दुखालय है और अशाश्वत है, हमेशा रहने वाला नहीं, आज है कल नहीं रहेगा। पर फिर भी हमको यही लगता है कि हम भी अमर हैं, हमारी सारी वस्तुएं भी अमर हैं। नहीं, कभी किसी का नाश नहीं होगा। जैसे भी हो, धर्म अधर्म चक्र कुचक्र करके हड़पते जाओ, अंत में उसी हिसाब से हमको कर्म का दंड भी मिलता ही रहता है, पर कहाँ समझ में आता है।
यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ये तो चलो फिर भी समझ में आता है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। आजकल तो उल्टा चल रहा है। जाने दीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। हाँ, क्या कर सकते हैं। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किन्ते मनसि वर्तते। कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। ये तो हो जाएगा ना। जी गुरुजी। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुनारदं प्रत्यभाषत। श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतो किमर्थमागतोऽसि त्वं किन्ते मनसि वर्तते। कथय कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। ठीक है, मुझे लगता है आज इतना ही रखते हैं। इनको थोड़ा सेटल भी करना पड़ेगा जो डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है। जी, अभी फ्लो आने लगा मेरा।